मैंने एक क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दिया था, आप लोगों से हुआ क्या? कुणाल, सुशांत। सर फ्राइडे को मैं था नहीं क्लास में। अच्छा। मैं भी नहीं था सर। एकता, मोहित, आप लोगों के एरिया में भी नेटवर्क की दिक्कत हो रही है क्या? आज लोग आए नहीं। हाँ थोड़ी सर, बहुत हो रही, इंटरनेट कल ज्यादा के नहीं। बाद से बंद है सर। हाँ, हमारा भी बंद है कल से ना, तो इसीलिए हमको डर हो रहा था कि आज पता नहीं क्लास हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो सर x/2 आ रहा था इसका आंसर। क्या x/2 आ रहा था इसका आंसर। आंसर बिल्कुल सही है, x/2 आ रहा है। चलिए ठीक है, तो बता देता हूँ यार, मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी कि ये जो क्वेश्चन होता है इसे सैंडविच थ्योरम से सॉल्व किया जाता है। अब सैंडविच थ्योरम मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया भी था क्या होता है सैंडविच थ्योरम। ये चीज सैंडविच थ्योरम है, एक बार रिपीट करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। सैंडविच थ्योरम में होता क्या है ना यार, कि आपने मान लेते हैं एक्स इज इक्वल्स टू ए पे आपने क्या कर दिया, ये पॉइंट आपको अचीव हो रहा है, ठीक है। तो उसमें एच एक्स हो गया, जी एक्स हो गया, एफ एक्स हो गया। एफ एक्स और एच एक्स के बीच में मान लेते हैं जी एक्स आ रहा है हमेशा। तो आप क्या बोल रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स आपको एल दे रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एच एक्स आपको एल दे रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जी एक्स आपको क्या दे रहा है, एल दे रहा है। तो जी एक्स किसके बीच में आ रहा है, एच एक्स और एफ एक्स के बीच में आ रहा है जी एक्स, ठीक है। तो आपने बोथ साइड क्या अप्लाई कर दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। जैसे ही आपने लिमिट एक्स टेंड्स टू ए यहां पे अप्लाई किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एच एक्स, तो ये भी आपको एल वैल्यू दे रहा है, ये भी आपको एल वैल्यू दे रहा है। तो हम यहां से क्लियरली बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स भी आपको कितनी वैल्यू देगा, एल वैल्यू देगा, ठीक है। जैसे एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 2 से 2 के बीच में है, x इज इक्वल्स टू a जो है, ये x जो है आपका, ये लेस देन 2 है और ग्रेटर देन 2 है। तो ऐसे केस में आप बोलोगे लेस देन और 2 और ग्रेटर देन 2 एक साथ नहीं हो सकता भाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है, दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है तो प्लीज बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां तक। अब आती है बात यहां पे, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके से है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स 2x प्लस बॉक्स 3x प्लस बॉक्स 4x बॉक्स nx डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ऐसा चल रहा है ये, ठीक है। तो बॉक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बॉक्स x की मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि वो होता है x माइनस 1 से लेके x के बीच में, x माइनस 1 पे इंक्लूड नहीं होता, x पे इंक्लूड होता है। बॉक्स 2x के केस में क्या होता है यार, x की जगह पे आपने 2x डाला तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1, ये हो जाएगा 2x, 3x डाला 3x माइनस 1, 3x, 4x डाला 4x माइनस 1, ये आ जाएगा 4x। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, सबको क्या करने जा रहा हूं, ऐड करने जा रहा हूं। कहां पे, बस मुझे इतना सा पार्ट मैंने आपको बताया था, इस पे मेरे को आगे काम करना है। तो देखो लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएंगे, x में 2x ऐड होगा, 3x होगा, 4x होगा, nx होगा। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, x प्लस 2x प्लस 3x कहां तक चला जाएगा भाई, nx माइनस ये 1 1 1 1 1 1 1 1, यहां पे नेगेटिव में कितनी बार है, n टाइम्स, तो यहां पे आ जाएगा n, ये लेस देन, यहां पे क्या है बॉक्स x, तो ये हो जाएगा बॉक्स x, बॉक्स 2x, बॉक्स 3x कहां तक चला जाएगा भाई, ये आ जाएगा बॉक्स nx, और लेस देन इक्वल्स टू, हम इसकी बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x 2x 3x 4x, कहां तक आ जाएगा ये, nx तक। तो x 2x 3x कहां तक हो जाएगा यार, ये nx तक हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना, बोथ साइड क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, n स्क्वायर से, ठीक है। तो लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड हो गए, राइट वाले राइट में ऐड हो गए, बोथ साइड आपने n स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे n स्क्वायर से डिवाइड हुआ, लिमिट आपने अप्लाई कर दिया, लिमिट n टेंड्स टू कितना हो गया, इंफिनिटी, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू कितना हो गया, इंफिनिटी, यहां पे कितना हो गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। अब काम आसान है, बीच वाले से नहीं, ये लेफ्ट वाले से आंसर निकाल लेते हैं, राइट वाले से आंसर निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। बेटा आप देखो यहां पे आपने x को कॉमन निकाला ना, तो जैसे ही आप x को कॉमन निकालेंगे ये कितना आ जाएगा, x कॉमन 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक चला जाएगा भाई, n तक चला जाएगा, माइनस में यहां पे भी कितना है n स्क्वायर, ये n अपॉन में कितना हो गया n स्क्वायर, ये 1 से लेके n तक,
जो रिजल्ट है वो कितना हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइड में कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n। ये लिमिट n टेंड्स टू कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। यहां पे भी लिमिट कितना हो जाएगा n टेंड्स टू कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। बस बाकी का काम खत्म। ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये हो जाएगा x टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 अपॉन n। अपॉन में कितना है n स्क्वायर, इसने इस पार्ट को उड़ा दिया। यहाँ पे लिमिट आपने अप्लाई किया तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, रिजल्ट आ जाएगा 0। यहाँ पे आपने लिमिट अप्लाई किया, ये भी कितना हो जाएगा 0। आंसर कितना आ गया यहाँ से आपका x। अच्छा, यहाँ डिवाइड बाय 2 भी होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा x बाय 2। मतलब लेफ्ट साइड आपको कितना आंसर दे रहा है x बाय 2। अब बात करते हैं राइट साइड की। ये भी तो सेम ही एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो आंसर कितना आ जाएगा x बाय 2। ये भी x बाय 2, ये भी x बाय 2 और ये ओवरऑल बीच का आंसर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रहेगा वो आपको कितना आंसर दे रहा है x बाय 2। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा बॉक्स x, ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ 2x, ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ 3x, ये कितना आ जाएगा बॉक्स ऑफ nx डिवाइड में कितना हो जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका x बाय 2। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए भाई। लेफ्ट से भी x बाय 2 हो गया, राइट से भी x बाय 2 हो गया, तो ओवरऑल आप बोल सकते हो कि आंसर कितना हो जाएगा आपका x बाय 2। कोई डाउट, समस्या, परेशानी, दिक्कत है तो प्लीज बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यार। आगे बढ़ते हैं सर वो फ्राइडे वाली क्लास की रिकॉर्डिंग अभी तक आई नहीं है। अभी तक फ्राइडे की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं आई? नो सर, यूट्यूब पे नहीं आई अभी तक। अच्छा, मैं पूछता हूँ यार, हो सकता है कि उन्होंने लेट करता हूँ। फ्राइडे की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है क्या अभी? नहीं आई? पूछना पड़ेगा। अच्छा, हाँ भाई, हाँ तो आज मैं करवा देता हूँ यार, अगर नहीं पहुंची है तो ठीक है, आज मैं बोल देता हूँ कर देंगे। ठीक है, ठीक है लड़के। ओके सर। चलिए, हम यहाँ पे काम कर रहे थे यार, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, हम कहां तक पढ़ चुके थे, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चल रहे थे कुछ, बताओ कहां तक कर चुके थे मोहित? सर सेकंड थ्योरम हो गई थी वो लिख रही। ये वाली हो चुकी है ना? सेकंड थ्योरम को एक बार फिर से प्रूफ करके देख सकते हैं क्या? इस एक्सप्रेशन का यूज करके प्रूफ करके देख सकते हो आप लोग? ये वैसे करवा दिया मैंने, है ना? यहीं से लेते हैं, अगले से ही लेते हैं, है ना? ठीक है, चलिए यहां से लेते हैं। तो थ्योरम्स ऑन कॉन्टिन्यूटी चल रहा है यार, मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूटी पहले हम एक पॉइंट पे सीखेंगे, फिर उसकी थ्योरम्स देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं। fx and gx both are continuous at x is equals to a, then the product function, ये प्रोडक्ट फंक्शन है phi x, ये कितना है आपका fx इनटू में कितना चल रहा है gx, is not necessarily be discontinuous at x is equals to a, not necessarily be discontinuous at x is equals to कितना हो जाएगा a। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है आपसे, मेरे पास fx और gx दोनों है डिसकंटिन्यूअस है at x is equals to a, तो प्रॉपर्टी बोल रही है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है, दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, उनका रिजल्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एट मोस्ट वन आउट ऑफ fx प्लस gx और fx माइनस gx, एट मोस्ट वन आउट ऑफ fx प्लस gx, fx माइनस gx वो कॉन्टिन्यूअस रहेगा एट x इज इक्वल्स टू a। एग्जांपल दे रखा है इसने, ये जरा इसको ट्राई करके देखते हैं। तो मेरा fx कितना है भाई, मेरा fx है 1 माइनस 1, ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, और ये है x लेस देन 0 में। इसी तरीके से मेरा क्या है gx, वो भी 1 है माइनस 1 है, ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये है x आपका लेस देन 0। ठीक है, तो अब ऐसे केस में अपने को करना क्या है यार, अपने को चेक करना है कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू a। अब कहां पे चेक करना है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन कहां मिला हुआ है 0 पे, तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्या? नहीं, 0 के राइट में मिल रहा है 1, 0 के लेफ्ट में मिल रहा है माइनस 1,
जीरो के राइट में 1, जीरो के लेफ्ट में कितना मिल रहा है -1। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन भी कैसा है डिसकंटीन्यूअस, ये फंक्शन भी कैसा है डिसकंटीन्यूअस। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइ एक्स वो भी कितना हो जाएगा एफ एक्स इंटू कितना हो जाएगा जी एक्स। इन दोनों का ले लेते हैं प्रोडक्ट। ये 1 वाला किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -1 वाला -1 से, ये भी कितना आ गया 1। इसका प्रोडक्ट लेस देन 0 वाला। तो देखो ग्रेटर देन 0 पे भी 1 मिल गया, लेस देन 0 पे भी 1 मिल गया और इक्वल टू 0 पे भी 1 मिल गया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्लियरली कि जो मेरा फाइ एक्स है ना यार, ये मेरा फाइ एक्स कैसा दे रहा है आपको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दे रहा है। कॉन्टिन्यूअस एट कहां पे दे रहा है x इज इक्वल्स टू 0 पे। क्या यहां तक बात समझ में आई या नहीं समझ में आई, जल्दी बताइए। आ गई सर। आ गई। चलिए तो ये तो हो गया। अब मैं बात करता हूं एडिशन या सब्सट्रैक्शन फंक्शन की। ठीक है चलिए अब मैं नया फंक्शन लेता हूं px। अब बात करते हैं एडिशन फंक्शन की। तो ये हो गया fx प्लस gx, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं। तो बताओ जो x ग्रेटर देन 0 वाला x ग्रेटर देन 0 वाले में ऐड होएगा और x लेस देन 0 वाला लेस देन 0 वाले में ही ऐड होएगा। तो देखो 1 किससे ऐड हुआ 1 के अंदर, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए कितना हो गया 2। लेस देन में -1 में ऐड हुआ तो आंसर कितना हो गया -2। तो x लेस देन 0 के केस में हो गया -2। ये हुआ मेरा px, मतलब दोनों का एडिशन। एडिशन का मतलब ये हुआ कि ग्रेटर देन 0 वाले के लिए 2 मिल रहा है, लेस देन 0 के लिए -2 मिल रहा है। मतलब राइट साइड के लिए आपको 2 मिल रहा है, लेफ्ट साइड के लिए आपको -2 मिल रहा है। इसका मतलब तो क्लियर है ना यार। इसका मतलब ये है कि डिसकंटीन्यूअस है। उसने बोला क्या एट मोस्ट 1 आउट ऑफ दीस टू। इसका मतलब fx प्लस gx और fx माइनस gx में से केवल मैक्स टू मैक्स एक। ठीक है ये px हो गया। नेक्स्ट है qx। qx के केस में कितना है fx माइनस कितना है gx। तो qx के केस में कितना हो जाएगा, ये देखो 1 को 1 में से सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 0, -1 को -1 में से सब्ट्रैक्ट किया कितना हो गया 0। तो qx के केस में कितना हो गया, दोनों जगह 0 आ गया ना, सब्ट्रैक्शन के केस में दोनों जगह 0 आ गया। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो जब आपने इसको क्या किया ऐड किया डिसकंटीन्यूअस आ गया, सब्ट्रैक्ट किया कॉन्टिन्यूअस आ गया। इसने यही तो बोला था कि मैक्स टू मैक्स ऐसा भी हो सकता था कि जो सब्ट्रैक्शन है वो भी डिसकंटीन्यूअस आ जाता, आपका एडिशन भी डिसकंटीन्यूअस आ जाता। ठीक है दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, तभी उसने एटमोस्ट वर्ड यूज किया है। उसने बोला होगा तो केवल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो डिसकंटीन्यूअस, उनमें से कोई एक क्या हो जाए डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। मतलब उनमें से कोई एक कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा मैक्स टू मैक्स, अदरवाइज डिसकंटीन्यूअस ही रहेंगे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो प्रोडक्ट फंक्शन है उसके लिए भी उसने ये बोला है कि जरूरी नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूअस आए। ये जो फंक्शन हमने चूज किया है ये एक तरीके से आप ये मान लिया एक्सेप्शनल केस है। तो बस उसने एक्सेप्शन देके आपको बता दिया है कि हाँ कॉन्टिन्यूटी भी आ सकती है, कॉन्टिन्यूअस भी आ सकता है। कोई डाउट है किसी को, कोई परेशानी है समस्या है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन लेते हैं एक। डन, यस समझ सर। आया। हाँ सर आया। आया समझ में, आगे बढ़ूं। हाँ सर। ठीक है चलिए क्वेश्चन लेते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
जल्दी ट्राई करो। डन। फंक्शन कौन कौन से हैं ये? दोनों फंक्शन मैंने आपको शायद बता रखे हैं, हाँ या ना? बता रखे सर। है ना, तो उसका यूज करो ना यार। सर कंटिन्यूस आ रहा है। कंटिन्यूस आ रहा है? हाँ, बाकी लोग π/2 + 1 के केस में चलिए कर दूं सॉल्व। fx दे रखा है मैंने कितना, साइन ऑफ कितना है x-1 माइनस ये करली ब्रैकेट x से साइन ऑफ x-1। कमेंट ऑन द क्वांटिटी। x इज इक्वल टू कितना है π/2 + 1। ठीक है, तो इसका LHL लेना पड़ेगा। वो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a कितना दे रखा है π/2 + 1 माइनस h। ये मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x की जगह पे। चलिए सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो लिमिट कितना हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, ये f ऑफ π/2 + 1 माइनस h, ये साइन की जगह चला जाएगा। तो साइन ऑफ यहाँ पे कितना है, x की जगह है π/2 + 1 माइनस h -1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बॉक्स है माइनस साइन यहाँ पे है π/2 + 1 माइनस h -1, ये यहाँ पे करली ब्रैकेट x है, ये इसको खत्म कर देगा। अब यहाँ पे देखिए ये कितना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये π/2 माइनस h, साइन π/2 माइनस h कितना हो जाएगा बताओ जरा भाई। साइन π/2 माइनस h के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना, अगर समझ गए तो काम बन जाएगा। इसको एक बड़े ब्रैकेट में डाला मैंने, साइन ये भी π/2 माइनस h है, लेकिन पूरा करली ब्रैकेट के अंदर चल रहा है ना, पूरा का पूरा करली ब्रैकेट के अंदर चल रहा है। करली ब्रैकेट x क्या होता है बताओ कोई, x माइनस बॉक्स x, बोल दो। यस सर। तो ये अंदर वाला फंक्शन x की तरह एक्ट कर रहा है ना, तो साइन ऑफ कितना हो जाएगा π/2 माइनस h यहाँ पे, माइनस बॉक्स साइन ऑफ π/2 माइनस h, ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0। एक बात बताओ, मैं तुमसे एक सिंपल सी चीज पूछना चाहता हूँ, साइन π/2 पे कितना आंसर देता है 1, साइन π/2 पे कितना आंसर देगा 1। अगर मैं π/2 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, थोड़ा सा भी सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मान लेते हैं π/2 आपको यहाँ अचीव हो रहा था, तो π/2 माइनस h मान लेते हैं आपको यहाँ अचीव हुआ। आपने साइन π/2 पे 1 अचीव किया था, तो साइन π/2 माइनस h पे 1 से छोटी वैल्यू ही तो अचीव करोगे, हाँ या ना?
बोलो। हाँ हाँ सर। है ना, चाहे हाँ, कितनी छोटी हो, चाहे क्वांटिटी वाइज बहुत छोटी ना हो, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत छोटी भी चलेगी। ठीक है, इसका मतलब थोड़ी बहुत छोटी का मतलब क्या है कि 0 से 1 के बीच में आ जाएगी वो वैल्यू, चाहे 1 के बहुत क्लोज है लेकिन आ तो जाएगी ना। उसके लिए बॉक्स आंसर कितना देगा? 0। नहीं आई क्या बात समझ में? आ गई सर। है ना, तो इसका मतलब यहां पे भी आंसर कितना मिल जाएगा? 0। तो ये भी आंसर कितना मिल जाएगा? 0। ये भी आंसर कितना मिल जाएगा? 0। बचा कौन? ये। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए देखो, एक साइन कहां चल रहा है? माइनस का बाहर। तो माइनस साइन कितना चल रहा है? π/2 माइनस एच। ठीक है, यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। साइन π/2 माइनस एच कितना हो जाएगा? cos h। cos 0 कितना हो जाएगा? 1। तो आंसर कितना हो गया? -1। आंसर कितना हो गया? -1। कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, डाउट है तो प्लीज बताइए। LHL का आंसर कितना है? -1। भाई ये माइनस जाएगा ना इसके साथ। हाँ सर जाएगा। अब कर दूं RHL को सॉल्व? यस सर। RHL को भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिमिट कितना है? h टेंड्स टू 0 f ऑफ π/2 प्लस π/2 प्लस 1 प्लस h। ये ऐसा हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां पे कितना हो जाएगा? बॉक्स ऑफ साइन π/2 प्लस 1 प्लस h, माइनस में कितना हो जाएगा? 1। ये इससे कैंसिल है, माइनस। अब देखो करली ब्रैकेट x को मैं उसी तरीके से डाल रहा हूं, ओपन कर रहा हूं, तो ओपन ब्रैकेट लगाया, साइन ऑफ। अब देखो तुम अंदर देखोगे ना, वहां भी ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करना है। π/2 प्लस 1 प्लस h माइनस 1। तो आंसर कितना आ रहा है? सीधा वही लिख दू ना, π/2 प्लस h ही आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, माइनस इसके अंदर फिर कौन सा ब्रैकेट लगा दिया हम लोगों ने? ये बॉक्स वाला। तो ये कितना आ गया? साइन आपका π/2 प्लस h आ गया। ये लो भाई। ठीक है, अब तुमने लिमिट अप्लाई किया है ना, और ये पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया? यहाँ पे बंद भी कर दिया। ये लो, अब तुमने लिमिट अप्लाई किया, तो साइन π/2 प्लस h। एक बात बताओ, साइन में π/2 पे 1 वैल्यू मिलती है, हमें इतना पता है। π/2 पे मिलेगी 1, लेकिन π/2 से थोड़ी सी आगे होते हैं राइट साइड में, π/2 से π के बीच में साइन कितनी वैल्यू देता है? कोई बता सकता है? सर 1 से छोटी देगा। 1 से छोटी देगा। 1 से छोटी के लिए बॉक्स कितना आंसर देगा? हाँ 0 देगा सर। है ना भाई, साइन क्या है? हाँ 1 सर। से छोटी क्वांटिटी देना शुरू कर देगा, क्योंकि π/2 मैक्सिमम वैल्यू देगा यार। तो आप हमेशा यस क्या सर। करते हो? 0 से π/2 जा रहे हो, π/2 से π जा रहे हो, तो π/2 से π में आपका आंसर हमेशा कैसा आ जा रहा है? 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा, क्योंकि वो हमेशा 1 से छोटी वैल्यू आएगी। तो इसका भी आंसर कितना हो गया? 0। इसका भी आंसर कितना हो गया? 0। बचा आपके पास में कितना? ये आपने h को 0 सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पे देखो ना, आप 0 सब्स्टिट्यूट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने क्या बोला जी? साइन π/2 प्लस h हम देख रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। π/2 प्लस h होने का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट होने का मतलब क्या है बताओ? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा? पॉजिटिव। लेकिन π/2 की वजह से क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा? cos। तो माइनस cos h आपका बन गया। h की वैल्यू 0 डालो, आंसर कितना हो गया? -1। तो LHL भी कितना आ गया? -1। RHL भी कितना आ गया? -1। अब बात बचती है किसकी? वैल्यू ऑफ लिमिट की। सही बात नहीं है क्या? हाँ सर सही है। मतलब π/2 प्लस 1 आपको क्या करना है? उठा के सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे ही आपने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, तो बॉक्स आ जाएगा आपका कितना? आ जाएगा बॉक्स के अंदर साइन π/2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस में करली ब्रैकेट साइन π/2 प्लस 1 माइनस 1, ये इससे कैंसिल, ये इधर आ जाएगा। तो f π/2 प्लस 1। यहां पे बताओ साइन π/2 कितना आंसर देगा? 1। 1 बॉक्स, बॉक्स के अंदर इंटीजर वैल्यू होती है, तो बॉक्स कितना आंसर देता है? 1 ही देगा सर। 1 ही देगा। माइनस
अब आ जाते हैं करली ब्रैकेट एक्स पे, तो ये कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 2 यहाँ पे, क्योंकि कैंसिल तो हो गया ना, माइनस आपने बोला बॉक्स के अंदर भी साइन कितना है पाई बाई 2, ठीक है। तो यहां भी आंसर कितना आया 1, यहां भी आंसर कितना आया 1, प्लस में यहां भी आंसर कितना आया 1, देखो ना माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो आप देखो यहां भी आंसर 1 आया, यहां भी आंसर 1 आया, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, एक बार वही चेक करना है मुझे, मैंने एक्सप्रेशन तो सही लिखा है ना। ये देखो पाई बाई 2 प्लस 1, पाई बाई 2 प्लस 1 के केस में क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 पे आंसर कितना आ जाएगा 1, सही लिखा है। उसके बाद में अंदर वाला भी सेम ही एक्सप्रेशन था, बस करली ब्रैकेट एक्स था, तो हमने क्या लिख दिया, ये आया साइन पाई बाई 2 माइनस ये कितना है साइन पाई बाई 2 का बॉक्स, ठीक है, साइन पाई बाई 2 का बॉक्स भी 1 देगा, ये -1 हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी बीच में माइनस था क्या, यस माइनस चल रहा है, ये वाला में कितना दे देगा 1, तो ये प्लस आ जाएगा, डिसकंटीन्यूअस आ जाएगा यार, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन एक्सप्रेशन आपका डिसकंटीन्यूअस है, क्योंकि देखो यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, लेकिन ओवरऑल आंसर कितना आ रहा है आपका, वैल्यू ऑफ लिमिट कितना आ रहा है 1, ठीक है। तो आंसर कैसा आ जाएगा डिसकंटीन्यूअस। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, मैंने कोई मिस्टेक की है तो बता दीजिए। नो सर, आगे समझ में। कोई डाउट किसी को किसी भी तरीके से? नहीं, बड़े आगे। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए क्वांटिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ये आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिंपल यही समझा देता हूँ। फिर इंटरवल की क्वांटिटी पे हम लोग बात करेंगे, ये कुछ पॉइंट है और ये क्वेश्चन है, ये अपना टास्क है, ये खत्म होते ही फिर अपने को ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इस चैप्टर में। क्वांटिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, अब आप बोलोगे सर कंपोजिट फंक्शन क्या होता है ना। कंपोजिट फंक्शन मैंने आपको समझाया था क्या, एफ ऑफ जी एक्स जी ऑफ एफ एक्स समझाया है क्या? हाँ सर। है ना, इसे बोलते हैं फॉग, ठीक है। तो एफ ऑफ जी एक्स जी ऑफ एफ एक्स मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो अगर एफ मेरा क्वांटिनियस फंक्शन है, एफ मेरा क्वांटिनियस फंक्शन है एक्स इज इक्वल्स टू सी पे, जी मेरा क्वांटिनियस है एक्स इज इक्वल्स टू कितने पे एफ सी पे, तो कंपोजिट फंक्शन जी एफ एक्स या एफ ऑफ जी एक्स उसकी क्वांटिटी अपने को चेक करनी पड़ेगी। आप एक बात बताओ, अगर आपका फंक्शन क्वांटिनियस होना चाहता है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए कि मान लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू c पे आपके फंक्शन को कंपोजिट करना है, तो जो gc है वो आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, हाँ या ना। मतलब जो gx है वो x इज इक्वल्स टू c पे क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, सही बात है या नहीं है। जो c है c पे आपका जो अंदर वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मतलब इसकी कोई ना कोई सही वैल्यू आनी चाहिए। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? हाँ सर। और उस वैल्यू पे मान लेते हैं कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस आया, और जो कॉन्टिन्यूस आने के बाद जो वैल्यू आई वो आई जीसी, एक्स की वैल्यू सी डालने पे आंसर कितना है जीसी। तो जीसी के केस में जो आपका एफ ऑफ जीसी है, जीसी के केस में जो आपका एफ ऑफ जीसी है वो भी क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, प्लस वो भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तभी तो आप ओवरऑल फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बोल पाओगे, है ना। हाँ सर। तो हाँ यही सर। ये यहाँ पे बोलना चाहता है कि अंदर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए, और जो वैल्यू वो दे उस पे आपका एफ जो है बाहर वाला फंक्शन वो उस वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो इसने यही बोला है, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, gx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू fc, क्योंकि ये g ऑफ f निकाल रहे हैं, हम f ऑफ g निकाल रहे थे, तो f ऑफ g ऑफ f के केस में क्या हो जाएगा, g ऑफ fx के केस में ये हो जाएगा g fx। तो अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो x इज इक्वल्स टू c पे डिफाइन होके कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और उसकी वैल्यू जो fc आ रही है उस पे आपका g फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो ये बोल रहा है द कंपोजिट फंक्शन g f x is continuous at x is equals to c. For example, fx is x sin x upon x square plus 2 and gx is mod x are continuous at x is equals to 0. Then hence the composite function g of fx will also be continuous at x is equals to 0. ठीक है, तो यही मैं समझाना चाहता हूं कि अगर अंदर वाला फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा और जो वैल्यू उससे आपको मिलेगी
उस पे आपका बाहर वाला फंक्शन भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तभी आप बोल पाओगे कि पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? मतलब देखो, इसने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, एफ एक्स लिया है इसने कितना, एफ एक्स लिया है एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। जी एक्स इसने कितना बराबर, जी एक्स इसने लिया है मॉड एक्स के बराबर। एफ एक्स आपके पास ये हो गया, जी एक्स आपके पास ये हो गया। अब ये निकालना चाहता है कि जी ऑफ एफ एक्स कॉन्टिन्यूस आएगा यानी एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे। एक बात बताओ, मॉड एक्स एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है क्या? बिल्कुल है जी, इसका ग्राफ देख लो। कॉन्टिन्यूस का मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। शार्प टर्न वाप टर्न से अपने को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल है जी। एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाले में कुछ भी मिले, आप लेफ्ट साइड या राइट साइड एक्स इज इक्वल्स टू 0 के डालेंगे तो ये आंसर आपको 0 ही देगा, ठीक है। आप चेक करके देख लेना, ये भी कॉन्टिन्यूस आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो कि g ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, तो g ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, x की जगह पे आपको एफ एक्स डालना है और एफ एक्स की वैल्यू है ये x साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब भी आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पे इसको चेक करके देखिए, ठीक है। तब आपको पता चल जाएगा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। एक चीज की यहाँ पे दिक्कत आती है, बस क्या दिक्कत आती है, अगर बाई चांस आपका g ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है, अगर आपका g ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट ही ना करे तब प्रॉब्लम दूसरी हो जाएगी। अगर g ऑफ एफ एक्स जब तक आपका एग्जिस्ट कर रहा है तब
हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यार, वो क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उतना समझ में आया था या नहीं आया था एफ ऑफ जी एक्स वाला, है ना? एक बार वापस देख लेते हैं, बीच की गड़बड़ को सॉर्ट करने का यही एक तरीका है। हाँ, तो हम एफ एक्स जी एक्स वाले पे इस पे थे। तो ये वाला पार्ट समझ में आया था ना कि पहले एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स या एफ ऑफ जी एक्स जो भी आप कैलकुलेट करें उसका एग्जिस्ट करना जरूरी है। एक बार वो एग्जिस्ट कर जाएगा उसके बाद आप अंदर वाले फंक्शन को चेक कीजिए, वो आपको कुछ ना कुछ देना चाहिए। और फिर बाहर वाले मतलब जो भी वैल्यू आपको मिलनी चाहिए कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, जो भी वैल्यू आपको मिलनी चाहिए उस वैल्यू का आपको क्या करना चाहिए, फिर बाद में जी ऑफ एफ एक्स के हिसाब से एक्स इज इक्वल टू 0 के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपका फंक्शन डिफाइन होना चाहिए और वो भी कॉन्टिन्यूस अगर हो गया तो आप पूरे कंपोजिट फंक्शन को कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात कर लोगे। नेक्स्ट यार, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन इंटरवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले यहां तक देखेंगे। चलिए पहले ओपन इंटरवल के केस में देखते हैं, फिर क्लोज्ड इंटरवल के। ये स्टेप्स आपको एकदम याद होने चाहिए। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ पॉइंट, मतलब x इज इक्वल्स टू सी ए बी कुछ भी मिला हुआ है उस पे आपको कॉन्टिन्यूस बनाना है। तो आप एल एच एल निकालेंगे, आप आर एच एल निकालेंगे और आप वैल्यू ऑफ लिमिट निकालेंगे। ठीक है, वहां से आप क्या निकाल सकते हैं? कॉन्टिन्यूटी। तो इतना पार्ट तो था किसी सिंगल पॉइंट के बारे में। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? पूरे इंटरवल पे कॉन्टिन्यूटी। तो पूरे इंटरवल की क्वांटिटी को दो हिस्सों में तोड़ा गया है। पहला क्या कि आपका जो फंक्शन है अगर वो किसी ओपन इंटरवल को बिलोंग करता है, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन दे दिया किसी इस इंटरवल के लिए, जब आपका एक्स बिलोंग कर रहा है ए टू बी, कोई ओपन इंटरवल है, ये ओपन ग्राफ है यार, ओपन कर्व है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आपसे पूछा जाए कि आपका फंक्शन जो है अगर इस पूरे इंटरवल के लिए कॉन्टिन्यूस है तो उसकी क्या शर्तें होनी चाहिए, तो उसका मतलब है जो एफ एक्स है आपका वो क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, एफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एट ईच एंड एवरी पॉइंट ए कॉमा इन बिटवीन वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। अब आप बोलोगे सर ईच एंड एवरी पॉइंट में कैसे निकालूं? तो मैं आपसे बोलूं, मान लेते एग्जांपल ले लेते हैं यार। मैंने बोल दिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स, एक्स मेरा बिलोंग कर रहा है 0 से पाए। अब आप, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है, दोनों ही ओपन इंटरवल है। तो आपसे बोला कि यार एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है, एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से पाए, तो ये 0 से पाए के लिए मैं कैसे पता लगाऊं? तो मैं आपको बोलूंगा बेटा सब कुछ जो भी इसके अंदर दिया गया है, या तो आपको ग्राफ पता होगा उसका, 0 से पाए के बीच का ग्राफ क्या होता है? 0 पे इसने ओपन डाला हुआ है, ये लो। पाए के केस में क्या हो जाएगा? पाए यहीं तक आएगा, पाए पे भी इसने ओपन डाल दिया, ये लो, ग्राफ बन गया जी अपना। एक बार ग्राफ बन गया दोनों जगह, अब आप बोल सकते हो हाँ जी देखो किसी भी पॉइंट को उठा के देखो तो ग्राफ आपका कैसा आ रहा है? एकदम कॉन्टिन्यूस आ रहा है। सिर्फ ये दोनों पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं, ये दोनों तो एक्सक्लूडेड है वैसे भी, ये दोनों तो ले ही नहीं रहे हम लोग, इसका मतलब ग्राफ मेरा कैसा हो गया? कॉन्टिन्यूस। लेकिन क्वेश्चन अब आपके दिमाग में आता है सर मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें? तो मैथमेटिकली इसका ये पॉइंट है कि हर जगह चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप जगह जगह तो चेक नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? जब जगह जगह चेक नहीं हो सकता तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ पॉइंट्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर कैसे सेलेक्ट करेंगे? सेलेक्ट करने के लिए मैं हमेशा आपको बोलता आया हूं कि क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कीजिए। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कीजिए। एक बार आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, केवल उन्हीं पॉइंट्स पे आप इसको चेक करोगे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे ही फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस होते हैं। तो या स्टेशनरी पॉइंट हो या क्रिटिकल पॉइंट हो, केवल उसी जगह पे आपका फंक्शन कैसा हो सकता है? डिसकंटिन्यूअस होने का चांस होता है। अदरवाइज आपका जो फंक्शन है वो कैसा रहेगा? कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो और वो क्रिटिकल पॉइंट इस इंटरवल के बीच में आने चाहिए, तभी आप उस पे बोलोगे। अब मान लेते हैं इंटरवल मिला 0 से पाए और क्रिटिकल पॉइंट मिल गया आपको 3 पाए पे, तो 3 पाए वाला इसके बीच में नहीं आता तो हम बात ही नहीं करेंगे उस पे, हम इसी इंटरवल की बात करेंगे। भैया ये इंटरवल है, इस इंटरवल में आपका फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस
अरे बार बार ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसमें आज। हाँ, तो क्लोज्ड इंटरवल, आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है सुशांत? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, तो एक्स है मेरा ए से बी के बीच में, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्लोज्ड इंटरवल के केस में ओपन इंटरवल भी आएगा, मतलब आप x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b भी बोल पाओगे, x इज इक्वल्स टू a भी बोल पाओगे, और x इज इक्वल्स टू कितना बोल पाओगे? b भी बोल पाओगे। ठीक है, ये तीनों चीजें रहनी चाहिए, ये भी रहना चाहिए, ये भी रहना चाहिए, ये भी रहना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ दिक्कत कहां फंस गई है। देखो, इसके लिए तो मैं अभी सीख के ही आया, इसके लिए तो इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया ही ए पार्ट में कि भैया ओपन इंटरवल के केस में तो आपको क्या करना पड़ता है, एक्स वाई की जो वैल्यूज ली होती है उनके हिसाब से आप क्या है फंक्शन की क्वांटिटी चेक कर लेते हो। दिक्कत कहां फंसती है? दिक्कत फंसती है यहां, दिक्कत फंसती है यहां। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए के केस में, और x इज इक्वल टू किसके केस में? b के केस में। यहां पे x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b के केस में। तो बेटा देखो, इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए लेफ्ट साइड क्वांटिटी और राइट साइड क्वांटिटी का एक फंडा दिया गया है। ठीक है, लेफ्ट साइड क्वांटिटी और राइट साइड क्वांटिटी का एक फंडा दिया गया है। ठीक है, बॉक्स है आपका कितना, a से b, तो a का राइट, b का लेफ्ट, तो a का राइट चेक करेंगे, b का लेफ्ट चेक करेंगे। वो कैसे चेक करेंगे वो देखो, ये प्रोसेस लिखा हुआ है। तो अगर बाई चांस मैं a के लिए चेक कर लूं क्या, आर एच एल, और वो कितने के बराबर आ जाए? एफ ए के, मतलब लिमिट, लिमिट यहां पे मैं आपसे बोल दूं x टेंड्स टू a पॉजिटिव, भैया a के राइट को चेक कर रहे हो ना आप, तो a पॉजिटिव एफ एक्स, वो कितने के बराबर आ जाना चाहिए? एफ ए के बराबर। इसी तरीके से b के लिए क्या चेक किया जाएगा? एल एच एल, बी के अंदर का हिस्सा चेक करना है, तो हम बोल रहे हैं एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू बी, एल एच एल इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? एफ बी होना चाहिए। अब एल एच एल का मतलब कितना है? लिमिट x टेंड्स टू b माइनस, माइनस ऊपर इंडिकेट करने का मतलब है b के हल्का सा पीछे वाला हिस्सा देख रहे हो आप, ऐसे। अच्छा, इसको और एक्सपैंड करके लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू कितना है? एफ ए। इसके केस में कितना लिखा जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ ये कितना हो जाएगा? b माइनस h, वो कितने के बराबर आना चाहिए? एफ बी के बराबर। तो ये तो होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए? ओपन इंटरवल में तो आपका ग्राफ क्या होना चाहिए? डिफाइन होना ही चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना ही चाहिए। उसी के साथ साथ आरएचएल किसके बराबर होना चाहिए? आरएचएल एट एक्स इज इक्वल टू ए, आरएचएल एफ ए के बराबर होना चाहिए, एट एक्स इज इक्वल टू बी, एलएचएल एफ बी के बराबर होना चाहिए। तब आप बोल पाएंगे कि भैया अगर बाई चांस ऐसा हो रहा है, तो आप बोल पाएंगे आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है।
यार ये